नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विकारी शब्दों को आगे बढ़ाएंगे। विकारी शब्दों में संज्ञा पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने 3 प्रकार देखे थे इनके संज्ञा के। तो 3 प्रकारों की आज परिभाषा और उनके बारे में पूरा समझाया जाएगा। देखो, 3 प्रकारों में पहला प्रकार था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा और तीसरा था भाववाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के निश्चित नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं ना, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे व्यक्तियों के नाम लेता हूं मैं, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता। ये तो साधारण सा है, हमें पता रहता है कि मोहन, सोहन, सीता, गीता ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब जैसे वस्तुओं के नाम में यहाँ पे लिखा हुआ देखो, उषा, पंखा, एलजी फ्रिज। यानी पंखा, अगर अपन सीधा बोलते हैं तो वो जाति में चला जाता है। ठीक है। पंखा का नाम रखा हमने उषा पंखा, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। फ्रिज, एलजी फ्रिज। एसी का नाम है, जैसे वोल्टास की एसी है। पेन, रिनोल्ड का पेन है। जैसे ये मेरे पास है केमलिन का मार्कर। ठीक है। तो इसको केमलिन का मार्कर बोलूं तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, और इसको मैं सीधा पेन बोलूं या मार्कर बोलूं तो ये जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। अब देखो, 2 नंबर पे हमारे यहाँ जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति लेते हैं, इसमें व्यक्ति जैसे लड़का एक जाति है। ठीक है। लड़के का अगर हम कोई नाम रख देते हो तो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। लड़की एक जाति है, अगर लड़की का नाम हमने सीता रख दिया तो ये व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ठीक है। और पुरुष, स्त्री, ये इनके नाम हो ही गए। जैसे पुरुष कोई मोहन नाम रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। स्त्री कोई सीता नाम रख दिया स्त्री का तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। अगर हमने सीधा स्त्री बोल दिया तो वो जातिवाचक हो जाएगा। आगे देखो, जैसे तोता है, कबूतर है, ये सीधे जातिवाचक में आएंगे। अगर इनका नाम रख दिया हमने, तोते का नाम रख दिया हीरामन तोता, तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और कुत्ता है, गाय है, भैंस है, अगर हम सीधा बोलते हैं इनको तो ये एक जातिवाचक में आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। अब देखो, जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में पंखा, यहाँ पे उषा पंखा नाम लिखा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और यहाँ पे देखो सीधा पंखा लिखा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। टीवी एक जाति है। टीवियां कोई कितनी भी टीवियां हो सकती है, अगर उनका हमने नाम दे दिया तो वो इसमें व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। ठीक है। कूलर ऐसे बहुत सारे कूलर होते हैं। फ्रिज, तो वो जातिवाचक में रहेंगे। कूलर, फ्रिज, एसी, पेन, कुर्सी, इनका कोई विशेष नाम देते ही ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद में स्थानों में, जैसे शहर नाम बोल दिया तो ये जातिवाचक में आएगा। अब शहर विशेष का कोई नाम बोल दे, जैसे जोधपुर है। ठीक है। जैसे इसमें स्थानों के नाम मैंने बताए नहीं थे, ये देखो स्थानों के नाम ये रहा। जैसे जोधपुर बोल दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैंने शहर बोला तो शहर कौन सा? शहर, ये एक जाति हो जाएगी। ठीक है। हमें पता नहीं चलेगा। शहर बहुत सारे होते हैं। शहर विशेष का कोई नाम लेते हैं, जैसे जोधपुर लेते तो ये जोधपुर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। गांव है, गांव का नाम लेते ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। विद्यालय है, विद्यालय ऐसे जाति में आएगा। और जैसे ही विद्यालय का नाम हो गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जिला, जिले का भी नाम होता है, तहसील का भी नाम होता है। नाम होते ही वो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे और सीधा वो जातिवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद में जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद किए गए हैं। 2 उपभेद किए गए, जिनमें पहला है द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। इसमें हमें पता है द्रव्य जैसे सोना होता है, चांदी, तांबा, पीतल, ये पिघल जाते हैं। तेल, घी, पानी, ये सब द्रव्य होते हैं। ठीक है। इनको हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। इसके बाद में आता है समूहवाचक। समूहवाचक में सभा हो गई, सेना हो गई, एक व्यक्तियों का बहुत बड़ा मतलब सम्मेलन होता है। और पुलिस में बहुत सारे पुलिस होते हैं, गिरोह है, जत्था, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। ऐसे दल में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो ये समूह में होते हैं। तो
इसको हम समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा रखेंगे, संज्ञा में रखेंगे। ठीक है। अब आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये तो हमें पता ही है। अब देखो, अब भाव, दशा, गुण, अवस्था क्या हो सकती है? सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, प्रार्थना, दया, ये सब भाव है। ठीक है। अब देखो, मैं कुछ विशेष बता रहा हूं आपको। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमेशा एक वचन में होती है। किसमें? एक वचन में। और जातिवाचक होगी हमेशा बहुवचन में। और भाववाचक होगी हमेशा किसमें? एक वचन में। अब देखो, इनका एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं मैं आपको कैसे होगी। देखो, मैंने जैसे लिखा, यहाँ पे लिखा चोर, चोर, चोरी और चोरियां। चोर, चोरी, चोरियां। देखो, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख रहा हूं चोरियां। ये तीन शब्द लिखे। तो चोर क्या है? चोर क्या है? चोर एक विशेषण है। क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है। अब चोरी क्या होगी? चोरी यहाँ पे होगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चोरी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। चोरियां क्या होगी? चोरियां होगी जातिवाचक संज्ञा। क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, इससे पता चला हमें चोरियां, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? जातिवाचक बहुवचन होंगी हमेशा। तो चोरियां क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चोरी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक को मैंने बताया था हमेशा एक वचन में होंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होगी ही। देखो, जैसे यहाँ पे उदाहरण से पता चल जाएगा हमें। जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता एक वचन में है। उषा, पंखा एक ही है, एक वचन में है। ठीक है। एलजी फ्रिज एक ही है, एक वचन में है। अब जातिवाचक में इनको पढ़े जैसे फ्रिज, फ्रिज। अब फ्रिज कौन सा पता नहीं, तो इसलिए ये बहुवचन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? बहुवचन में। फ्रिज बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंपनियां होती है फ्रिजों की, तो ये बहुवचन में आ जाएगा जातिवाचक में आते ही। ठीक है। और अब देखो, और उदाहरण देता हूं मैं जातिवाचक के आपको। जैसे यहाँ पे देता हूँ जातिवाचक के। जैसे अपने सामने गरीबू नाम आ गया, गरीबू, ये जातिवाचक है। छोटों, बड़ों, ठीक है। नजदीकियां, दूरियां, नजदीकियां, दूरियां। ठीक है। ये सब जातिवाचक में आ जाएंगे। जातिवाचक हमेशा क्या होगा? बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन। ये सब बहुवचन शब्द है। गरीबों, छोटों, बड़ों, नजदीकियां, दूरियां, तो ये बहुवचन है। और ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। अब देखो, एक जैसे मैं पूरा बड़ी बड़ी लाइन लिख के उसमें से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक छांट के बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि भारत में अनेक जयचंद, भारत में अनेक जयचंद है। भारत में अनेक जयचंद है। अब मैंने यहाँ भारत और जयचंद में आपको संज्ञा पूछ ली, तो भारत शब्द में क्या संज्ञा होगी? भारत में क्या होगी? भारत एक स्थान विशेष का नाम है। जैसे जोधपुर है, दिल्ली शहर है, ऐसे ही भारत एक मतलब देश है पूरे संसार में। तो भारत किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अब जयचंद है, भारत में अनेक जयचंद है, तो जयचंद किस में आएगा? जयचंद आएगा आपके जातिवाचक में। अनेक जयचंद है, अनेक यानी बहुवचन का भाव दे रहा है। अनेक, एक तो है नहीं, अनेक बहुवचन का भाव दे रहा है, तो अनेक जयचंद है। ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। जातिवाचक में किस में आ जाएगा? जातिवाचक में।
इस प्रकार एक उदाहरण और दे रहा हूं, देखो यहाँ पे दूसरा, जिसमें हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है। जैसे कालिदास भारत का शेक्सपियर है। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अब देखो इस उदाहरण में मैंने कालिदास को अंडरलाइन कर दिया और शेक्सपियर को कर दिया। तो कालिदास क्या है? कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और शेक्सपियर किस में जाएगा? ये जातिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? जातिवाचक में। ठीक है, थैंक यू। कल और आगे बताएंगे संज्ञा के बारे में।